बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन में दाखिल हुए तो देखा एक कुएं के सामने पानी लेने वालों की भीड़ लग रही है। हर शख्स क़ुव्वत और ताकत के बलबूते पर अपने बारी पहले ठहरा कर पानी ले जा रहा है और बड़े इत्मीनान से अपने जानवरों को पानी पिला रहा है। मगर थोड़े फासले पर दो लड़कियां अलहदा खड़ी हैं जो अपने जानवरों को पानी की तरफ जाने से रोक रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि यहाँ भी जुल्म हो रहा है। वो अपनी परगंदा हाली, तकावट और गरीबुल वतनी के बावजूद ये जुल्म बर्दाश्त न कर सके। इसी वक्त इन लड़कियों के पास जाकर पूछा कि तुम क्यों इस तरह अलग तलग खड़ी हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं और इन ताकतवर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम अपने जानवरों को लेकर आगे बढ़ती हैं तो ये हमें पीछे धकेल देती हैं। इसलिए हम मजबूर हैं कि जब ये फारिग होकर चली जाएं तो हम अपने मवेशियों को पानी पिलाएं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त तैश आया। फ़ौरन आगे बढ़े और भीड़ को चीरते हुए कुएं के मुंडेर पर जा पहुँचे। वहाँ से सबसे बड़ा डोल उठाया और तनहा खींचकर इन लड़कियों के जानवरों को पानी पिलाया। हालांकि वो डोल कोई भी ताकतवर आदमी तनहा नहीं खींच सकता था। लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस हरकत पर सख्त गुस्सा आया, मगर इनके पुरजलाल सूरत और ताकत देखकर किसी को पूछने की, कुछ करने की ज़रूरत न हुई। लड़कियां अपने गले को पानी पिलाकर वापस लौट गईं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आराम के लिए एक दरख्त के साए में बैठ गए। मुसलसल सफ़र करने की वजह से बेहद थके हुए थे और भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। दिल में अल्लाह से दुआ फरमाई कि हे मेरे परवरदिगार, इस वक्त जो भी बेहतर सामान अपने कुदरत से तू इनायत फरमाए, मैं इसका मोहताज हूँ। इधर दोनों लड़कियाँ जब घर गईं तो बूढ़े वालिद ने खिलाफ मामूल जल्दी वापस आने की वजह दरियाफ्त की। लड़कियों ने बताया कि एक मिस्री मुसाफिर ने इनकी मदद की है और वो सब पर गालिब आ गया। बाप ने बड़ी लड़की से कहा कि तुम जल्दी से जाकर उसे मेरे पास लाओ। लड़की तेज़ी से वहाँ पहुँची और शर्म व हया से आंखें झुकाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि इनके वालिद ने बुलाया है, वो आपके एहसान का बदला देना चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी दावत को रद्द करना मुरव्वत के ख़िलाफ़ समझा और लड़की को हिदायत की कि वो रहनुमाई के लिए आगे न चले बल्कि पीछे पीछे आए और पत्थर के टुकड़ों या इशारों से घर की तरफ रहनुमाई करती जाए। जब वो लड़की के घर पहुँचे तो मालूम हुआ कि वो शेख मदाइन है। शेख मदाइन ने बड़े शफ़क़त से इनका खैर मकदम किया, खाना वगैरह खिलाया और इत्मीनान से इसके हालात सुनकर कहा कि अब तुम ज़ालिमों के पंजे से आज़ाद हो और यहाँ तुम्हें कोई खौफ नहीं करना चाहिए। इस दौरान लड़की ने बाप की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए बाप, आप इस अजनबी मेहमान को मवेशी चराने और पानी पिलाने के लिए मुलाजिम क्यों नहीं रख लेते? क्योंकि मुलाजिम वही अच्छा होता है जो दयानतदार भी हो और ताकतवर भी। बाप को बेटी की बात सुनकर कदर हैरत हुई। पूछा कि तुमको इस मेहमान की दयानतदारी और ताकत का कैसे अंदाज़ा हुआ? कहने लगी कि ताकत का अंदाज़ा तो उससे हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा डोल तन्हा कुएं से निकाला और ईमानदारी की इससे अच्छी आजमाइश और क्या हो सकती है कि जब मैं उन्हें बुलाने गई तो उन्होंने मुझे देखते ही अपनी नज़रें झुका ली। दौरान गुफ्तगू एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। जब हमारे घर के तरफ रवाना हुए तो मुझे पीछे चलने की हिदायत की और खुद आगे चलते रहे। मैं इशारों से इनकी रहनुमाई करती रही। शेख मदाइन ये सुनकर बेहद खुश हुए और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप 8 साल तक इनके पास रहें और इनकी बकरियां चराएं तो वो अपनी बड़ी लड़की सफ़ूरा का निकाह उनके साथ कर देंगे। अगर आप ये मुद्दत 10 साल कर लें तो यही लड़की का महर होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह शर्त मंजूर कर ली और हज़रत सफ़ूरा से इनका अक़द हो गया। इसी बीवी से इनके यहाँ एक लड़का जिरमून पैदा हुआ। एक रोज़ वो असबे मामूल बकरियां चराते हुए मदाइन से बहुत दूर निकल गए।
بیوی بھی ساتھ تھی۔ راستہ بھول جانے کی وجہ سے وہی قیام کرنا پڑا۔ رات سخت سرد تھی۔ بیوی کے کہنے پر آگ کے جستجو شروع کی۔ سامنے کوہ سینا کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ چکماک سے آگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر سردی کے باعث کامیاب نہ ہو سکے۔ سامنے وادی ایمن میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ سا آسمان کی طرف بلند ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت صفورہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ جلاتا ہوں۔ جب اس جگہ پہنچے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آگ ایک درخت سے نکل رہی ہے مگر درخت نہیں جلتا۔ جتنا آگے بڑھتے تھے آگ اتنی ہی دور ہوتی جاتی۔ آخر خوف زدہ ہو کر واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی آواز نے انہیں پکارا اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی تھی۔ نبوت عطا ہونے کے بعد انہیں مصر واپس جانے کا حکم ملا۔ سیدھے مصر پہنچے اور رات کو مہمان کی حیثیت سے گھر میں وارد ہوئے۔ مہمان نوازی اس گھر کا امتیاز تھا، اس لیے خوب آؤ بھگت ہوئی۔ ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو پہلے وحی کے ذریعے اطلاع مل چکی تھی۔ آتے ہی بھائی سے لپٹ گئے اور اپنی والدہ کو بتایا۔ ماں اپنے نور نظر اور بہو کو دیکھ کر سجدہ شکر بجا لائیں۔